अगर किसी मंत्री के घर अचानक सुबह से शाम तक समर्थकों की भीड़ जुटने लगे, लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जताने लगे, मंत्री लगातार बिना सुरक्षा काफिले के कार्यक्रमों में नजर आए और दूसरी तरफ सरकार के अधिकारियों को पत्र लिखकर सवाल भी पूछे जाएं, तो जाहिर है मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संदेश का भी बन जाता है। दोस्तों, आखिर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आवास पर ऐसा क्या हुआ कि पलामू और छतरपुर से बड़ी संख्या में समर्थक रांची पहुंच गए? मंत्री ने अधिकारियों से आखिर कौन कौन से सवाल पूछे और इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जा रहा है, पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल झारखंड की राजनीति में इन दिनों वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार सुर्खियों में। इसकी वजह कोई नई योजना या बजट नहीं है बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद है। हमने आपको दिखाया था कि क्या पूरा मामला आया था। पिछले कुछ दिनों से यह मुद्दा लगातार चर्चा में है और अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच रविवार को राजधानी रांची में वित्त मंत्री के सरकारी आवास पर सुबह से ही समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का आना शुरू हो गया। पलामू और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मंत्री से मिलने पहुंचे। पूरे दिन मंत्री आवास पर लोगों की आवाजाही जारी रही, जिससे वहां राजनीतिक हलचल का माहौल बना रहा। समर्थकों का कहना था कि हाल के दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उससे वे मंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित। उनका कहना है कि पलामू का इलाका पहले उग्रवाद से प्रभावित रहा और ऐसे में एक वरिष्ठ मंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई उचित नहीं मानी जा सकती। कुछ समर्थकों ने तो यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं भी मंत्री की सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहे। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने समर्थकों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने सभी से कहा कि वे उनके साथ कार्यक्रमों में चलने के बजाय अपने अपने क्षेत्रों में लौटकर संगठन और जनता के बीच काम करें। मंत्री का कहना था कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा है, आवश्यकता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनी रही। आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मी परिसर से कुछ दूरी पर रहकर आने जाने वालों पर नजर रखते दिखाई दिए। बारिश के बावजूद सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, मौजूद रहे, लेकिन मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहले की तरह भारी सुरक्षा घेरे के बिना ही नजर आए। रविवार को वित्त मंत्री कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद वे रांची के एचईसी स्थित पारस अस्पताल भी पहुंचे। इन दोनों कार्यक्रमों के दौरान भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच चर्चा होती रही। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा में तैनात 16 पुलिस जवान और उनके लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहनों को वापस कर दिया था। बाद में उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इसकी वजह भी बताई थी। मंत्री के अनुसार 16 जवानों के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उन्होंने पहले अतिरिक्त वाहन की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्हें एक वाहन वापस करने से संबंधित पत्र मिला, जिससे उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित बताया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही वापस कर दी। अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को एक और पत्र लिखकर विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा भेजे गए वाहन वापसी संबंधित पत्र पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर किस नियम और किस अधिकार के तहत एक संयुक्त सचिव किसी मंत्री को इस प्रकार का नोटिस जारी कर सकता है। यदि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हुई है तो उसका लिखित आदेश उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नहीं, मंत्री ने पूरे मामले की जांच कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग भी की है। राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं है। उनका कहना है कि यदि कोई मंत्री कई महीनों तक अपने पत्रों का जवाब नहीं पाता है और अधिकारी सीधे मंत्री को नोटिस जारी करने लगे
तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और शासन की गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में प्रशासनिक जवाबदेही और मर्यादा दोनों का पालन होना चाहिए। कोई भी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। एक और मंत्री के समर्थन में कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार, पुलिस मुख्यालय और संबंधित विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या मंत्री की आपत्तियों पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में फिर बदलाव होगा? और क्या यह विवाद यही थम जाएगा या आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से और बड़ा मुद्दा बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।